हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल की एक और नई कैरम लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी 19 कॉइन ख़त्म करी है, पहले ब्रेक टू फिनिश, उसके बाद में ब्लैक टू फिनिश, वो भी बहुत ही बेहतरीन, तो वो आपको देखने मिलेगा। और एक मैं जो इतनी कटिंग कर पा रहा हूँ तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस मैं करता हूँ मोस्टली, तो वो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैं आपको दूंगा। तो पहले देखते हैं अल्टीमेट स्लैम, उसके बाद में देखेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए एक बेहतरीन खूबसूरत सा ब्रेक, और उसके बाद स्लो मोशन में देखते हुए हम इसको। तो अब यहाँ पर अगर पोजीशन ऑब्जर्व करेंगे आप तो देख सकते हैं कि दो दो बम है, एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में दोनों साइड में जो एरो पर कॉइन है थंब में, तो दोनों ही बम है। अब यहाँ पर इस ब्रेक में क्वीन सीधी नहीं जा रही है, तो इस बार क्वीन नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया ब्रेक है। तो इसमें इस कॉइन को मारते हुए आगे की एक ब्लैक को पुश करेंगे ताकि पीछे वाली वाइट रिलीज़ हो जाए। तो वैसा ही किया। अब वो पीछे वाली जो वाइट रिलीज़ हो गई थी उससे स्ट्रेट कट से तो ओपन होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसके आगे पीस है, तो उसको वाइड एंगल से सीधी सीधी पॉकेट कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं पोजीशन को ध्यान से देखता हूँ तो दो बम है, लेकिन एक सीधी कॉइन अभी भी जा रही है। तो पहले तो देख लेते हैं कि ये साइड का बम जो है ये सेंटर की पोजीशन तक आ रहा है भी या नहीं। तो दोस्तों ये जो बम है ये सेंटर की पोजीशन तक नहीं आएगा, थोड़ा सा पहले ही स्ट्राइकर आ जाएगा इससे, ये अगर मारेंगे हम लोग तो इसीलिए अब इसको मारते हुए थोड़ा सा पोजीशन पुश करते हैं। तो वही किया। ये पोजीशन पुश करने के बाद में एक प्रेस स्ट्रोक, ऊपर वाला प्रेस स्ट्रोक आ गया है, तो वो प्रेस स्ट्रोक को सीधा अटेम्प्ट करेंगे। ये देखो अभी तो ये पुश करने के बाद जो ओपन हुआ तो ये एक प्रेस स्ट्रोक मारा, बिल्कुल वाइट पॉकेट में चली गई। तो यहाँ पर देखो जो बम हम लोग पहले अटेम्प्ट कर रहे थे उसके आगे एक ब्लैक आ गई, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपको लग रही होगी, लेकिन वो डिफ़िकल्ट है नहीं। उसको आप प्रेस स्ट्रोक मार के देखो, पॉकेट पे कॉइन लगाना, स्ट्राइकर नीचे मारना है, स्ट्राइकर नीचे फ्रेम में मारना है, तो पॉकेट पे कॉइन लगा के बड़ी आसानी से हमने उसको भी पॉकेट कर लिया। अब यहाँ पे क्वीन अटकी हुई है और एक वाइट सेंटर में अटकी हुई है। क्वीन आपको सेंटर में दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पे एक ब्रशिंग स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये ब्लैक को ब्रश करके मारेंगे, तो ये ब्रशिंग स्ट्रोक ने काम ही कर दिया, काम ही मतलब एंड हो गया पूरा, क्योंकि क्वीन सीधी हो गई है। क्वीन के बाद में वाइट भी सीधी जा रही है, तो ये पहले क्वीन मार लेते हैं। क्वीन पॉकेट होने के बाद अब मैं देख रहा हूँ तो ये वाइट मुझे मारने में थोड़ी स्ट्रेट कट मारनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने पहले बताया एक बम था ही हमारे पास में, तो इससे उसको और थोड़ी आसान क्यों ना कर ले हम लोग। तो वही बम मारते मारते वो वाइट को बहुत ही आसानी से हमने आगे लाया। तो पहले एक तो स्ट्रेट कट मारनी पड़ती थी क्योंकि एक ब्लैक उसके एंगल में थी, तो ये बहुत ही अच्छा प्यारा बेहतरीन ब्रेक टू फिनिश हुआ। और उसके बाद में ये जो अब अगर मैं देखता हूँ तो ये सारी कॉइन खुली है। मुझे लगता है कि दो ही कॉइन है जो मुझे मार के लेनी पड़ेंगी, दो कॉइन जो थोड़ी सी नेटवर्क रेंज के बाहर है। तो ये कॉइन फ्लुएंटली कटिंग करने के लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो वो प्रैक्टिस कौन सी है वो अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले ये एक फिनिश भी देख ही लेते हैं जो अल्टीमेट स्लैम है। पहले हो गया था ब्रेक टू फिनिश, उसके बाद में ये सारी जो भी बची हुई कॉइन ख़त्म कर लिए, तो इसको बोलते हैं ब्लैक टू फिनिश। और उसके बाद अब ये एक लास्ट कॉइन, 3 कॉइन बची है, तो ये काफ़ी आसानी से रिटर्न मारेंगे। और अब ये 2 कॉइन है जो मैं बोल रहा था कि डिफ़िकल्ट है, आसानी से जा नहीं सकती, इसको मारने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी गेम प्ले चाहिए होता है आपका, और फॉर्म चाहिए होता है। और जब भी बात आती है कि लास्ट कॉइन है तो उस टाइम पे ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक थोड़ा सा वज़न तो रहता ही है हाथ पे, क्योंकि अल्टीमेट स्लैम का प्रेशर रहता है। तो उसके बाद अगर मैं आपको बता रहा हूँ कॉइन कटिंग का प्रैक्टिस, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ इन कॉइन्स की कटिंग करने के लिए। तो ये मैंने क्या किया, अब जो कॉइन सीधी जाना इंपॉर्टेंट है, ऐसा है कि कॉइन हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए मारने के लिए, लेकिन नेटवर्क से बाहर रखनी। तो ऐसे कॉइन को स्प्रेड किया, देखो किस तरह से स्प्रेड किया। अब इसको फिनिश मारने की कोशिश करना है। अब फिनिश मारने के टाइम ये भी कैलकुलेट करना है कि स्ट्रेट कट, लॉन्ग कट क्या इजी है। तो पहले देखो ये कट मारेंगे, ये कट मार के एक कॉइन आ गई हाथ के ऊपर, अब वो भी बम आ गया, तो इसको क्वीन को मारेंगे, दूसरी कॉइन बाहर आ गई। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कौन सी कॉइन से आप कौन सी कॉइन्स को रिलीज़ करेंगे। तो 2 कट मारी सिर्फ, और 2 कट से पूरा बोर्ड क्लियर हो गया। तो ये इससे आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ती है, इससे आपकी पिस कटिंग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और एक बात ध्यान में रखना, स्ट्राइकर जब भी छूटेगा ना हाथ से, तब रॉकेट के जैसा छूटना चाहिए, मतलब ज़ोर से नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में मुझे नीचे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
My Carrom is the specialized online store of the Carrom boards. If you are looking for Carrom board, stand, lampshades, Carrom striker, powder, Carrom cover, Carrom pockets or any other Carrom accessories. My Carrom is the one-stop solution. 100% original and genuine products you will get on my Carrom visit website. If you have query or doubt, call 8898757038.